नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। आज के पंचांग से आज 26 मई 2026 दिन मंगलवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज हस्त नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन का शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि दोपहर 3:44 से शाम 5:26 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। शुरुआत आपकी जेब से, जिस पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के रेट चौथी बार बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगा हो गया है। एक तरफ आमदनी वही रुकी है, दूसरी तरफ रोजमर्रा का ये खर्च बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता बोझ आम नागरिक को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि राहत कब मिलेगी। आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते वक्त इस महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। इसी महंगाई के बीच आपको एक बड़ी राहत की खबर बैंकिंग सेक्टर से भी मिली है। जो एसबीआई कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे, वो अब टल गई है। 25 और 26 मई को बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुलेंगी। मैनेजमेंट और यूनियन की बैठक में आखिरकार सहमति बन गई है। ये उन करोड़ों ग्राहकों के लिए एक सुकून की बात है जिनके जरूरी काम इस हड़ताल की वजह से अटक सकते थे। क्या आप भी बैंक के काम के लिए परेशान थे? अपनी राय साझा करें कि मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था को लेकर आपका क्या मानना है। बैंकों से निकलकर अगर सरकारी दफ्तरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से योगी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब हर हफ्ते विकासखंड स्तर पर अधिकारी पंचायत लगाई जाएगी। इसका सीधा मकसद गांव और ग्रामीणों की मदद करना है, ताकि उन्हें अपनी छोटी समस्याओं के लिए बड़े दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अगर ये जमीन पर सही से लागू होता है तो ग्रामीण भारत के लिए ये एक बेहतरीन कदम साबित होगा। क्या आपके इलाके में अधिकारी जनता की सुनते हैं? हमें जरूर बताएं ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। गांव और सिस्टम के विकास की बातों के बीच आम आदमी के सपने लगातार महंगे होते जा रहे हैं। सर्राफा बाजार का हाल देखिए, जहां चांदी 3,754 रुपए की छलांग लगाकर 2.70 लाख रुपए प्रति किलो हो गई है। इस साल चांदी 39,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वही सोना भी 505 रुपए बढ़कर 1.59 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। बेटियों की शादी के लिए गहने बनवाना अब आम परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस बढ़ती कीमत ने आपके घर के बजट को भी बिगाड़ा है? अपनी राय दे। महंगाई के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। एलपीजी और तेल की किल्लत जल्द ही खत्म हो सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कुछ ही घंटों में एक बड़ी खुशखबरी आने की उम्मीद है, जिसका ऐलान दिल्ली से डोनाल्ड ट्रंप के दूत ने किया है। अगर ये व्यापारिक रास्ता पूरी तरह से खुलता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन सुधरेगी। शायद इसका फायदा पेट्रोल डीजल के गिरते दामों के रूप में मिले। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बदलाव को आप भारत के लिए कितना फायदेमंद मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही तेल सस्ता हो, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में इंसानी नौकरियों पर एक अजीब खतरा मंडरा रहा है। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को अब यह डर सताने लगा है कि इंसानी कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा महंगा तो अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ता जा रहा है। तकनीक के इस बदलते दौर में इंसान और मशीन के बीच लागत की ये जंग भविष्य में नौकरियों का क्या स्वरूप तय करेगी? क्या आपको भी लगता है कि एआई भविष्य में इंसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट बन सकता है? तकनीक और रोजगार के साथ साथ हमारे समाज का ताना बाना भी तेजी से बदल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यहाँ जनसंख्या में 26% और परिवारों की संख्या में 40% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस बेतहाशा बदलाव को देखते हुए अब सर यानी स्टेट इंटेलिजेंस रजिस्टर के जरिए शुद्धिकरण और वेरिफिकेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य के संसाधनों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है। क्या जनसांख्यिकी में ये बदलाव आपके राज्य में भी महसूस हो रहे हैं? बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच कुदरत का मिजाज भी पल पल बदल रहा है। आज 26 मई के मौसम अपडेट को देखें तो नौतपा की भीषण गर्मी के बीच मानसून ने भी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में तूफानी आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुदरत का ये दोहरा रूप, एक तरफ तपती धूप और दूसरी तरफ तूफान, आम लोगों को डरा रहा है। इस तपती गर्मी में अचानक आंधी बारिश की इस चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? अपने शहर के मौसम का हाल हमें कमेंट में बताएं। देश भर के इस बदलते मौसम का सीधा असर राजधानी और उसके आसपास भी दिखने वाला है। दिल्ली नगर में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार शाम से अगले 3 दिनों तक यहाँ झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। झुलसा देने वाली इस भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन जलभराव की पुरानी समस्या फिर सामने आ सकती है। क्या आपके शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस बारिश के लिए तैयार है? प्रशासन की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है?
मौसम की बेरुखी से इतर दुनिया पर एक भयंकर बीमारी का साया फिर से मंडराने लगा है। इबोला का प्रकोप एक बार फिर सबको डरा रहा है। महज 20 दिन के भीतर 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने आपातकालीन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना महामारी के बाद दुनिया अब किसी भी बीमारी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसी नई महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बजरंग न्यूज का ये अंदाज, ये ठहराव और खबरों को गहराई से समझने का हमारा ये तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीमारियों और आपदाओं के बीच समाज से कुछ सकारात्मक खबरें भी सुकून देती है। असम से एक बेहद अहम खबर है, जहां गाय की कुर्बानी को लेकर ईदगाह समितियों ने खुद एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस पहल की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी खुलकर तारीफ की है। जब समाज के भीतर से ही शांति और सौहार्द की ऐसी पहल होती है तो कानून और प्रशासन का काम बहुत आसान हो जाता है। समाज को जोड़ने वाले ऐसे फैसलों पर आपकी क्या बेबाक राय है? हमें जरूर अवगत कराएं। शांति और सौहार्द की इसी कड़ी में एक कड़ा और स्पष्ट प्रशासनिक निर्देश उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी सामने आया है। प्रशासन ने शाही ईदगाह समिति के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार ईद की नमाज सड़क पर बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए शहर में विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए ऐसे निर्देशों का पालन होना सभी के हित में है। प्रशासन की इस सख्ती और व्यवस्थापन को आप किस नजर से देखते हैं? प्रशासन की सख्ती सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, इसका असर कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ सोना पप्पू और कुछ टीएमसी नेताओं से जुड़े हुए अवैध भवनों पर सीधा बुलडोजर चला दिया गया है। जब कार्रवाई बिना किसी राजनीतिक दबाव के और निष्पक्ष रूप से होती है, तभी आम जनता का सिस्टम पर भरोसा कायम होता है। क्या आपके इलाके में भी अवैध निर्माण पर ऐसी ही निष्पक्ष कार्रवाई होती है? व्यवस्था और निर्माण की इस जद्दोजहद के बीच विज्ञान की दुनिया से एक बेहद चमत्कारी खबर आई है। क्या आपने कभी सोचा था कि चिपचिपी उमस से भी 24 घंटे बिजली बन सकती है? एयर एनर्जी के नाम से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जनरेटर बनाया है जो नमक और जिलेटिन का इस्तेमाल करके हवा की नमी से बिजली बनाता है। इस तकनीक ने सोलर और विंड एनर्जी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आविष्कार भविष्य के ऊर्जा संकट का बड़ा समाधान बन सकता है। इस नई तकनीक के बारे में आपका क्या सोचना है? ऊर्जा के नए विकल्पों के साथ सरकार रोजमर्रा के परिवहन पर भी नई नीतियां ला रही है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही ईवी सब्सिडी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर वाहनों की कीमत पर पड़ेगा। अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो इस नई नीति के आने तक इंतजार करना कैसा रहेगा? क्या इलेक्ट्रिक वाहन आम आदमी की पहुंच में आ पाए हैं? अपनी राय दे। नीतियों और परिवहन की इन गंभीर बातों के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक मामला सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि इतने भावुक ना हो। हैरानी की बात यह है कि इंस्टाग्राम पर इस अजीबोगरीब नाम वाली पार्टी के 2.29 करोड़ फॉलोअर्स है। सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीति का मजाक बन रहा है या स्वरूप बदल रहा है? इस नई डिजिटल राजनीति पर आप क्या कहेंगे? सियासत के इन डिजिटल किस्सों से दूर जमीन पर हमारे पहाड़ असल में सुलग रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। मसूरी के बाद अब चक्राता के जंगल भयंकर रूप से धधक उठे हैं। आग इतनी भयानक है कि आसपास की आबादी दहशत में है और 250 से ज्यादा फायर अलर्ट जारी हो चुके हैं। वन संपदा का ये नुकसान सिर्फ पर्यावरण का नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान है। इस प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए प्रशासन को और क्या कदम उठाने चाहिए? जंगलों की आग के साथ साथ आतंकवाद की आग को बुझाने के लिए भी हमारी एजेंसियां लगातार संघर्ष कर रही हैं। कश्मीर घाटी में जमात इस्लामी को फिर से सक्रिय करने की कुछ गुप्त कोशिशें हो रही थी। इसे नाकाम करने के लिए एनआईए ने घाटी में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी मंसूबे को जड़ से उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है ताकि घाटी में शांति बनी रहे। एजेंसियों की इस त्वरित कार्रवाई पर एक सजग नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है? आतंकवाद का ये नासूर सीमाओं के पार कितनी तबाही मचा सकता है? इसका ताजा उदाहरण बलूचिस्तान से आया है। यहाँ एक रेलवे ट्रैक के पास हुए एक भयानक आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और 82 से ज्यादा लोग घायल है। जाफर एक्सप्रेस के कई डिब्बे इस धमाके में पटरी से उतर गए। आतंकवाद अंततः उसी समाज को खा जाता है जहां वह पाला जाता है। बेगुनाह लोगों की जान लेने वाले इस कृत्य को आप मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं? तबाही और मौत के इस मंजर के बीच रूस और यूक्रेन का ये अंतहीन महायुद्ध भी भयानक रूप ले रहा है। रूस ने यूक्रेन पर एक खौफनाक हमला करते हुए विनाशकारी हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल दागी है, जिससे राजधानी कीव पूरी तरह दहल उठी है। दुनिया भर की शांति की अपीलों के बावजूद ये युद्ध हर दिन एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है, जिसका खामियाजा पूरी मानवता भुगत रही है। क्या आपको लगता है कि विश्व समुदाय इस युद्ध को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है? ये थी अब तक की बड़ी खबरें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।